गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने कल इंग्लिश का पहला लेसन किया था प्लांटिंग फोर्थ क्लास का, तो हम उसका एक स्टैंजा कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं ये सेकंड स्टैंजा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा पहला। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है आप इसको देख सकते हो, इस पर कमेंट या कुछ भी टाइप करके पूछ सकते हो। आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। तो जो सेकंड स्टैंजा है हमारा, कि अब तक हमने पढ़ा है कि पोइट ने एक छोटा सा बीज लिया था लगभग 1 महीना पहले और उसने इसको मिट्टी के एक बर्तन यानी कि गमले के अंदर डाल दिया था। ठीक है, और डालने के बाद अब क्या होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। आई पोर्ड अ लिटल वाटर, मैंने जो है उसके अंदर थोड़ा पानी डाल दिया। यहाँ पे एक शब्द आया है पोर्ड, POURED, डाल दिया। क्या कर दिया? डाल दिया। मैंने उसमें डाल दिया। क्या डाल दिया? अ लिटल वाटर, उसके अंदर थोड़ा पानी। किसके अंदर? पोट ऑफ डर्ट के अंदर। हाँ, उस गमले के अंदर क्या किया? पोइट ने थोड़ा पानी पोर्ड, डाल दिया। उसके बाद टू मेक द सोयल राइट, सोयल मतलब मिट्टी। क्या है सोयल का मतलब? मिट्टी। और मिट्टी को राइट यानी कि ठीक करने के लिए, जो मिट्टी को ठीक करने के लिए उसने उस पोट ऑफ डर्ट में थोड़ा पानी डाल दिया। आई सेट द पोट अपॉन द सिल, आई मैंने सेट उसको रख दिया। कहाँ पे? पोट को, बर्तन को। बर्तन क्या था? पोट ऑफ डर्ट। यस, मैंने उस बर्तन को यानी कि उस गमले को अपॉन द सिल, सिल क्या होता है? ये वर्ड है सिल, छज्जा। क्या होता है? छज्जा। हमने मकानों के ऊपर देखा है, जो थोड़ी सा भाग उसका छत का आगे जो थोड़ा भाग होता है उसको हम सिल बोलते हैं। सिल का अर्थ होता है छज्जा। और मैंने उसको छज्जे के ऊपर रख दिया। जैसा कि आपकी बुक में भी दिया गया है, पोइट ने जो गमला है वो छज्जे के ऊपर रखा है। और उसके बाद है वेयर, जहां पर द सन, सन मतलब सूर्य, जहां पर सूर्य वुड गिव इट लाइट, सूर्य जो है वो है उसे अपनी रोशनी देगा। क्या देगा? रोशनी, लाइट। अब आपको पता है जैसे हमें जीवित रहने के लिए पानी और भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। और उसको पूरा करने के लिए पोइट ने उसके अंदर पानी डाल दिया। और धूप से जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, पता है ना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो वहां उसने धूप में उस गमले को रख दिया जहां उसे सूर्य क्या देगा? लाइट। ठीक है, तो ये सेकंड स्टैंजा जो है हमारा यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा। एक बार मैं आपको सिंपल रीडिंग फिर करवा देता हूं ताकि आपके उच्चारण में कोई दिक्कत ना आए। आई poured a little water to make the soil right. I set the pot upon the sill where the sun would give it light. अच्छा, आपने एक चीज और नोट करी है, इसके अंदर हमारे राइमिंग वर्ड्स आए हैं राइट और दूसरा है लाइट। देख रहे हैं ना? हाँ, ये है हमारे राइमिंग वर्ड्स, लाइट, राइट। ठीक है, और भी कोई शब्द ऐसे हैं, पहचान सकते हो आप इसमें से? अच्छा, एक बात बताओ, जो वर्ड मीनिंग है वो आपको क्लियर हो गए हैं ना? अगर नहीं हुए हैं तो हम एक बार और रिपीट कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, पोर्ड मतलब डाल दिया, वाटर मतलब पानी, मेक मतलब बनाना, ये वर्ब है हमारी। ठीक है, सॉइल मतलब मिट्टी, राइट मतलब ठीक,
सेट मतलब सेट करना, रखना। पोट मतलब बर्तन। सिल मतलब छज्जा। सन मतलब सूर्य। गिव मतलब देना, ये वर्ब है हमारी। गिव मतलब देना, और लाइट का अर्थ है रोशनी। ठीक है, तो कल के लिए हम थर्ड स्टैंजा करेंगे कल को। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सब सेकंड स्टैंजा समझ में आया होगा। कल के लिए फिर मिलते हैं। बाय बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप अपनी जगह पे सही होंगे। तो हमने जैसा कि इंग्लिश की पोइम की थी कल, क्लास 4 की है ये। 2 इसके स्टैंजा हम कर चुके हैं, जिनके अंदर हमने देखा था कि पोइट ने कैसे बीज को लिया और उसको गमले के अंदर डाला, और उसके अंदर वो टाइम टाइम पर उसने थोड़ा पानी डाला, और क्या किया था, हाँ, उसको छज्जे पे रख दिया गया था ताकि सन जो सूर्य है उसको क्या दे, लाइट। ठीक है, तो उसके बाद पोएम का जो हमारा लास्ट स्टैंजा है उसको भी हम देख लेते हैं, उसके वर्ड मीनिंग और उसके जो राइमिंग वर्ड्स वगैरह, कोई ग्रामेटिकल कोई ऐसा आता है तो उसको भी हम देख लेंगे यहाँ पे। और कल आपने जो होमवर्क करके भेजा है वो सभी ने सही किया है, उसके लिए आप तारीफ के पात्र हो। ठीक है, ऐसे ही आप होमवर्क करते रहें और हमें भेजते रहें। तो आज ये जो थर्ड स्टैंजा है उसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है, आई चेक्ड द पोट मोस्ट एवरी डे। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, आई चेक्ड द पोट मोस्ट एवरी डे। मतलब पोइट ने क्या किया, जैसे ही अपना जो पोट था, गमला था, उसको डेली, एवरीडे, हर रोज, लगभग हर रोज उस पोट को, पोट का मतलब पता है ना, कल करवाया था मैंने, बर्तन, और बर्तन का मतलब यहाँ पे क्या है, उसका गमला। क्या है, गमला। और उसने उस गमले को चेक किया, उसका निरीक्षण करता रहा है कि ये उग रहा है या नहीं उग रहा है, इसके अंदर कोई पानी की कमी तो नहीं है, इसको जो सन की लाइट है वो अच्छी तरह से मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर हम किसी भी पौधे की या जो बीज हमने उगाया है उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो वह आसानी से नहीं उगेगा। ठीक है, तो पोइट ने भी वही किया, उसको लगभग हर दिन उसने उसका निरीक्षण किया, उसको चेक किया। एंड टर्न्ड इट, और उसको घुमाया। घुमाया मतलब किसको, मिट्टी को। ठीक है, मिट्टी को जैसे उसने खोदा। एंड वंस और ट्वाइस, एक, वंस मतलब एक, और ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार। वंस मतलब एक बार, और ट्वाइस मतलब 2 बार। ठीक है, एक या 2 बार मैंने उसको अच्छे से देखा और उसको मिलाया मिट्टी को। ठीक है, फिर क्या किया, विद अ लिटल केयर। विद अ लिटल केयर, केयर मतलब देखभाल, मैंने देखभाल की उसकी थोड़ी, और क्या किया, एंड वाटर, और उसको पानी भी दिया। अगर हम किसी पौधे को पानी नहीं देंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, उसको रोशनी नहीं देंगे, धूप से जैसे उसको छाँव में नहीं उग पाते जो पौधे हैं, तो उसको धूप की ज़रूरत है, तो उसने उसकी बड़ी देखभाल की। ठीक है, और देखभाल करने के बाद क्या हुआ, आई हेल्प्ड इट। हेल्प मतलब सहायता करना, हेल्प मतलब सहायता करना, मैंने उसकी सहायता की। किसकी, पौधे की। ग्रो सो नाइस, ग्रो मतलब उगना, और मैंने उसकी उगने में सहायता की। किसकी, इट। इट का मतलब क्या है यहाँ पे, पौधा, प्लांट। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा इस पोएम के अंदर कि बीज जो है वो किस प्रकार एक पौधा बनता है, और उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। उसको पानी की, वाटर की आवश्यकता होती है, उसको सनलाइट की, सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, उसकी केयर करनी पड़ती है। ठीक है,
उसको समय समय पर दिन में 1-2 बार चेक करना पड़ता है, और पोइट ने भी ऐसा ही किया। तो उम्मीद है आपको ये पोइम के तीनों स्टैंजे पसंद आए हैं, और इसको क्या करना है, आपने जो इसके वर्ड मीनिंग है उसको आपने लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें भी हमारे 2 राइमिंग वर्ड्स हैं, ट्वाइस, ट्वाइस, और क्या है, दिख रहा है, हाँ, नाइस। क्या है, ट्वाइस और नाइस। और कोई आप चेक करते रहें ऐसे ही, और वर्ड मीनिंग मैं आपको एक बार और क्लियर करवा देता हूं, ठीक है। चेक मतलब निरीक्षण करना, पोट मतलब बर्तन, एवरीडे हर रोज, टर्न इट इसको घुमाया, वंस एक बार, ट्वाइस 2 बार 2 टाइम्स, विद के साथ, लिटिल थोड़ी, केयर देखभाल, वाटर का आपको पता ही है ना, हाँ पानी, हेल्प सहायता करना, ग्रो उगने में, नाइस अच्छे तरह, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग यहाँ पे क्लियर होते हैं। तो अगला जो लेसन है वो हम तब तक नहीं करेंगे जब तक आप इसको अच्छे से नहीं कर लेते, ठीक है। तो अगले जो हमारा लेसन है उसको शुरू तब करेंगे जब इसके सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आप इसको अच्छे से लर्न करना, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।